बिकनी वैक्स क्या होता है, किस तरीके से आपको बिकनी वैक्स करना चाहिए, क्या सही तरीका है, कौन सा वैक्स आपको यूज करना चाहिए, इसका बहुत सारी इंफॉर्मेटिव बातें मैं आपको बताऊंगी बिकनी वैक्स के बारे में, जो कहीं आपको नहीं मिलेगा, यहाँ मिलेगा। जो मुझे नहीं जानते हैं उनको बता दूं, मैं हूं अनामिका और मैं लेकर आती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोज रिलेटेड टू पार्लर और मेकअप से रिलेटेड। पार्लर के कोर्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, वो है बिकनी वैक्स का। जी, तो बेसिकली मैं आप लोगों को यहाँ पर बिकनी वैक्स के बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगी। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मुझसे पार्लर का कोर्स सीख रहे हैं, गाइस, ये टॉपिक बिल्कुल भी टैबू नहीं है और हम इस पर डिस्कस कर सकते हैं। आई नो बहुत सारे लोग इस चीज पर डिस्कस नहीं करना चाहते हैं, बट ऐसा नहीं है, बिकॉज आज की जनरेशन में और आज के टाइम पे बिकनी वैक्स हर कोई कराता है। मेरे पार्लर है, आप सबको पता है, मेरा खुद का पार्लर है। मेरे पार्लर में भी आज लड़कियां आती हैं, इवन जब ब्राइड टू भी होती हैं, शादी होने वाली होती है लड़कियों की, तब तो हमारे यहाँ ये इंक्वायरीज आती ही आती है कि दी हमें बिकनी वैक्स करानी चाहिए कि नहीं। और अगर आपकी शादी है और आपको थोड़ा कंफ्यूजन है कि आपको बिकनी वैक्स करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए, इन सब की डिटेल में बताऊंगी, इवन आपको सिखाऊंगी भी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं कि उनको बिकनी वैक्स कैसे करना चाहिए। सबसे पहले मैं आंसर दे दूं कि बिकनी वैक्स एक सेफेस्ट वैक्स है। और बिकनी क्या होती है, मतलब लोगों को पता ही नहीं होगा, कि हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये पता ना हो कि बिकनी किसे कहते हैं। बिकनी एक्चुअली हम अपने वजाइना पार्ट को कहते हैं, जहाँ पे हमारे अनवांटेड हेयर होते हैं। आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बात को। उसके अलावा बिकनी में क्या क्या इंक्लूड होता है, बिकनी में आपका फ्रंट की वजाइना इंक्लूड होती है बिकनी वैक्स में। उसके अलावा आपका बट इंक्लूड होता है। जो भी वहाँ पे अनवांटेड हेयर होते हैं उसको हम रिमूव करते हैं अपने पार्लर में। आप इस रेजर से और ये जो क्रीम्स होती हैं वो उससे भी वैक्स कर सकते हैं घर पर, बट वो सेफ नहीं होती हैं। वो जो क्रीम्स होती हैं वो आपके स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। इसके अलावा जिनकी बहुत सेंसिटिव स्किन होती है उनको तो कभी भी वहाँ पर उनको तो कभी भी वजाइना पार्ट में उस क्रीम्स को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगी। और इसके अलावा मैं बात करूँ तो रेजर से क्या होता है, रेजर से वहां से अनवांटेड हेयर्स को रिमूव करेंगे ना, तो हमेशा आप देखोगे कि बहुत ज्यादा हार्ड हेयर्स आने लगते हैं। तो आई नेवर सजेस्ट कि आप रेजर से कराएं। आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि आप किसी प्रोफेशनल से आपकी शादी हो रही है, अगर आपका ये क्वेश्चन है कि आपको कराना चाहिए या नहीं, तो आपको किसी प्रोफेशनल से अपना बिकनी वैक्स जरूर कराना चाहिए। इसके क्या फायदे हैं, एक तो सबसे अच्छी बात यह है कि 1 से 1.5 महीने तक आपके हेयर्स वहां आते ही नहीं हैं, तो आप एंजॉय कर सकते हैं अपने उस पीरियड को 1 से 1.5 महीने। अदरवाइज क्या होता है कि आप क्रीम यूज कर रहे हैं या फिर रेजर यूज कर रहे हैं, तो ये हेयर्स की ग्रोथ बहुत जल्दी आती है। तो पहली बात तो वहां अगर आप यूज करेंगे वैक्स, तो आप 1 से 1.5 महीना फ्री हो गए, फिर आपको कोई टेंशन नहीं लेनी उस पार्ट की, है ना। दूसरा, हाइजीन के लिए भी कई बार लोग इस बात को करते ही नहीं है, डिस्कस नहीं करते हैं, बट मैं आपके साथ ऐसा नहीं करूंगी। यू कैन टेक मी एज योर एल्डर सिस्टर, एज अ फ्रेंड, कि आपको ज़रूर अगर आपकी शादी नहीं भी है और आपको उस पार्ट को क्लीन रखना है तो आपको ज़रूर उस पार्ट को क्लीन रखना चाहिए, यानी कि वहाँ पे अनवांटेड हेयर्स नहीं होना चाहिए। बिकॉज कई बार बहुत सारे बैक्टीरिया जनरेट हो जाते हैं, बिकॉज स्वेटिंग हो के कारण और भी चीज़ों के कारण। एनीवेज, अब मैं इतना डिटेल्स में नहीं जाऊंगी वहां पर, बट हाँ, मैं आपको ये जरूर बताऊंगी कि आप लोगों को, अगर आप सोच रहे हैं कि आपको बिकनी वैक्स कराना चाहिए, तो घर में कराने से अच्छा ये है, घर में करने से अच्छा ये है, क्योंकि घर में आप करोगे तो इन्हीं 2 चीज़ों से कर पाओगे जो मैंने अभी आपको डिस्कस करी। घर से अच्छा ये है कि आप प्रोफेशनल से बिकनी वैक्स कराएं। अब जो प्रोफेशनल हैं, जो पार्लर का कोर्स सीख रहे हैं, मेरे से जो स्टूडेंट्स हैं, वो कैसे बिकनी वैक्स कर सकते हैं अगर आपको नहीं आता है तो। बिकनी वैक्स 2 तरीके से होते हैं। ब्राजीलियन वैक्स से कर सकते हैं आप, उसके अलावा आप बीन्स वैक्स से कर सकते हैं आप। उसके अलावा आप सबसे सेफेस्ट और सबसे कूलेस्ट चीज़ है रीका वैक्स। रीका वैक्स से सेंसिटिव स्किन पर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, आप आराम से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए एक चार्ट भी प्रिपेयर किया हुआ है बिकनी वैक्स का, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनको समझना है कि बिकनी वैक्स कैसे कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर अभी डायग्राम की हेल्प से समझाने वाली हूँ कि किस तरीके से बिकनी वैक्स हमें करना चाहिए, किस तरीके से आप हेयर ग्रोथ पे वैक्स लगा सकते हैं, किस हिसाब से आप उसको कर सकते हैं। या सारी चीजें समझा रही हूँ मैं आपको।
तो आप कुछ इस तरीके का नाइफ यूज करते हैं लकड़ी का, क्योंकि रिका वैक्स से ही आपको बिकनी वैक्स में प्रेफर करूंगी करना। ब्रिज़ेलियन वैक्स से भी कर सकते हो आप, इसके अलावा आप बीन्स वैक्स से भी कर सकते हो, बट वो इतना इतना ज़्यादा जो बिगनर्स होते हैं ना उनको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, तो मैं सजेस्ट करूंगी आप रिका वैक्स करें। अब मैंने जो यहाँ पर जल्दी से बता दूं कि यहाँ पर जो मैंने चार्ट बनाया था अपने स्टूडेंट्स के लिए बिकनी वैक्स सिखाने के लिए, कुछ इसी तरीके की हमारी बिकनी एरिया क्या होती है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ कि हमारे जो बिकनी पार्ट में जो वैक्स करने की प्रॉब्लम, मेरे को लगता है कि बोर्ड पे बहुत ज़्यादा लाइट पड़ रही है, तो मैं थोड़ी सी लाइट यहाँ पर आप लोगों के लिए कम कर देती हूँ, सो दैट आपको डायग्राम थोड़ा सा सही सा दिखे। मेरे ख्याल से अब ज़्यादा क्लियर होगा, राइट। चलिए, और बता दूं कि जो लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पार्लर से कोर्स से रिलेटेड आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं ऐसे ही बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ गाइस। सो एनीवेज, मैं टॉपिक पे आती हूँ सीधे। मैं आपको बता दूं कि बिकनी वैक्स में जो एक मेन पार्ट होता है, ये जो पार्ट है, इस यहाँ पर ना ट्रिकी चीज़ें होती हैं, बट मैं आपको इतना इजीली बता रही हूँ, अगर आप बिगिनर भी होंगे ना तो बड़े आसानी से आप बिकनी वैक्स करने लगेंगे। देखिए, आपने रिका वैक्स को यूज करेंगे। अब जो हमारी यहाँ की जो ग्रोथ होती है ना, हेयर ग्रोथ, वो थोड़ी अनइवन होती है, जो क्योंकि इससे पहले हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं या तो वो रेजर या फिर क्रीम यूज कर लिया होता है उन्होंने, तो इस कारण से यहाँ पे ना इस वाले पार्ट पे हेयर ग्रोथ थोड़ी अनइवन हो जाती है। कहीं कहीं बाल इधर, जहाँ तक पूरे जो आपको मैं बताऊं कि जहाँ तक जो सबके ज़्यादातर ग्रोथ जो होती है बिकनी वैक्स की, वो इस वाले पार्ट की थोड़ी इधर साइड होती है, मतलब अपोजिट डायरेक्शंस में होती है, और यहाँ पर और थोड़ी बैठी हुई सी होती है, मतलब जो ग्रोथ होती है ना थोड़ी सी बैठी हुई होती है, और ये वाले मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। अब वैक्स मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है कि किस तरीके से हम वैक्स करते हैं। वैक्स जो होती है, आपको हमेशा क्या करते हैं, बालों की डायरेक्शन देखनी होती है कि किस तरफ हमारा हेयर ग्रोथ है, और उसी सेम डायरेक्शन में, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे हमारी, आप देखोगे कि, और हाँ एक चीज का बड़ा ध्यान रखोगे गाइस कि आपको ना छोटे छोटे पार्ट में बिकनी वैक्स मतलब वैक्स लगाना है। जो आप वैक्स यूज कर रहे हैं रिका वैक्स, वो छोटे छोटे पार्ट में लगाना। लेट्स से अपन एग्जांपल लेते हैं, और मैं मानती हूँ कि यहाँ पे मैंने इस पे स्पैचुला में रिका वैक्स ले लिया है, और मैं यहाँ पर इस वाली ग्रोथ पे लगा रही हूँ। मैं इतने से पार्ट पे स्टार्ट करूंगी, और हमेशा आपको ऊपर से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। तो जब भी आप ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं और आपने ये देख लिया कि यहाँ पर आपका हेयर इस साइड को ग्रोथ जा रही है, तो आपने क्या किया, आपने स्पैचुला में वैक्स लिया, एंड देन आपने अब यहाँ पे सेम जैसे इस डायरेक्शन में है, तो आप सेम डायरेक्शन में रिका वैक्स लगाएंगे कुछ इस तरीके से, और स्टिप्स की हेल्प से आप अपोजिट डायरेक्शन में पुल कर लेंगे, खींच लेंगे। आ रही है आप लोगों को बात समझ में। फिर आपने क्या किया, इस पार्ट पे हो गया, फिर आप लिटिल बिट यहाँ पे लेंगे, ये वाला छोटा सा पार्ट लेंगे। अब यहाँ वाली जो हेयर ग्रोथ है वो इस साइड को जा रही है, तो यहाँ पे जा रही है। उसके बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, इस साइड आप वैक्स लगाएं। अब मैं आपको यहाँ पर इसे ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, आप समझ जाइए कि मैंने अगर डार्क ड्रॉ किया है, इसका मतलब मैंने यहाँ पर इस साइड पे वैक्स लगा दिया है। अब मैंने क्या किया, स्पैचुला लिया और इस साइड पे मैंने वैक्स लगा लिया, और फिर मैंने अपोजिट डायरेक्शन यानी कि उस डायरेक्शन में मैंने बाल खींच लिए। अब आपने इतने पार्ट में कर लिया बिकनी वैक्स, ये वाला क्लियर हो गया, ये वाला क्लियर हो गया। अब आप आती है बारी आपकी इस वाले पार्ट की। देखिए इस वाले पार्ट की आ गई, तो यहाँ पर जो बाल होते हैं ना गाइस, वहाँ यहाँ पर क्या होता है, बालों का डायरेक्शन कभी इस तरफ होता है, कभी इस तरफ होता है, और बीच में जो होता है वो स्ट्रेट होता है। मेन पूरा काम पता है क्या है, आपको डायरेक्शन देखना है। आपको अगर क्योंकि यहाँ पे तितर बितर सी होती है डायरेक्शन, तो आप क्या करो, अगर आपने डायरेक्शन आपने पता कर ली ना, तो आपका बिकनी वैक्स का खेल सारा यहीं पर आप बहुत अच्छा कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है, छोटे छोटे पार्ट्स में करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर लगाया, यहाँ पे आपने स्पैचुला लिया अगेन, फिर आप छोटे से पार्ट पे लगाओ, और फिर आप है ना अपोजिट मतलब सेम डायरेक्शन में लगाया एंड पुल कर लिया। अब इसका मतलब है कि यहाँ तक आप पूरा वैक्स कर चुके हैं, ठीक है। अब देख लीजिए, यहाँ तक आपने पूरा, यहाँ तक आप वैक्स कर चुके हैं गाइस। अब आती है ट्रिकी पार्ट जो होती है ये वाला पार्ट। यहाँ की स्किन हमारी सॉफ्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता होता है कि क्लाइंट की आपको हेल्प लेनी होती है, और यहाँ पर भी आप क्या करोगे, आप जब यहाँ पर एरिया पे कर रहे हैं ना, तो आप जैसे स्टमक पार्ट आ जाएगा, इसके ऊपर क्या होता है, हमारा स्टमक का पार्ट होता है। तो आप क्लाइंट से कह सकते हो कि आप इस तरीके से थोड़ा सा खींच लें अपना स्टमक, और या फिर थोड़ा सा टाइट कर लें,
टाइट करने से क्या होगा, पुल बहुत अच्छे से रहेगा, बाल बहुत अच्छे से खिंच जाएंगे। और यहाँ पर इन दोनों डायरेक्शन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, आप खुद भी कर सकते हैं। अब आपको ये वाले पार्ट पे लेनी पड़ती है क्लाइंट की हेल्प। और आप हमेशा एक चीज़ का बड़ा ध्यान रखेंगे गाइस कि आपको हमेशा मेंटेन करनी है हाइजीन। जब भी आप अगर प्रोफेशनल में बनना चाहते हैं और प्रोफेशनल बनना चाहते हैं वैक्सिंग में, या आपका पार्लर है, तो ऑलवेज यूज ग्लव्स एंड मास्क। ये दो चीज़ें आपको हमेशा करना चाहिए, सो दैट आपका क्लाइंट को लगे कि आप बहुत हाइजीन तरीके से मेंटेन करके काम कर रहे हैं। क्विकली समझ लीजिए अब आप यहाँ पर कि मैं ज़्यादा इस वीडियो को खींचूंगी नहीं लंबा, मैं आपको बस समझाना चाहती हूँ। यहाँ पर जब आप करेंगे तो जब आप फॉर एग्जांपल आपने सबसे पहले राइट हैंड साइड पे कर रहे हैं, तो आप क्या करें, उनको बोले अपने क्लाइंट को कि थोड़ा सा वो अपने हाथों से पकड़ लें, क्योंकि आपके दोनों हाथ घिरे हैं, आप वैक्स कर रहे हैं तो आपके दोनों हाथ एंगेज हैं। तो आप क्या करें, आप अपने क्लाइंट से बोलिए कि आप अपने वजाइना को थोड़ा सा इस तरीके से पकड़ेंगे, या इस वाली, अगर आप राइट साइड करें तो आप बोल सकते हैं कि लेफ्ट डायरेक्शन में थोड़ा सा पकड़ लीजिए, स्ट्रेच कर लीजिए, और बिल्कुल आप, और यहाँ वाली जो ग्रोथ होती है ना वो सीधी होती है, तो आपको सीधा वैक्स लगाना है एंड देन आपको अपोजिट, यहाँ वाली वैक्स कभी भी इधर उधर नहीं होती है, ऐसी होती है बिल्कुल सीधी। तो यहाँ पर आपको हेयर ग्रोथ पे सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में आपको पुल करना है। सेम इसमें सेम डायरेक्शन आपको, यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब अगर आप लेफ्ट में कर रहे हैं तो आप अपने क्लाइंट को बोलेंगे कि राइट साइड पे आप स्ट्रेच कर लीजिए अपनी वजाइना को, उस साइड पकड़ लीजिए, तो थोड़ा सा वो उस साइड से ऐसे पकड़ लेंगे, और आप यहाँ पर क्या करेंगे, सेम डायरेक्शन में लगाएंगे एंड देन पुल कर लेंगे। आगे आपको बात यहाँ पर समझने, और एक चीज़ और बता दूं जो आपको शायद नहीं पता हो कि बिकनी वैक्स में केवल ये वजाइना का पार्ट ही नहीं, इवन बट का पार्ट भी इंक्लूडेड होता है। जहाँ लाइन होती है वहाँ पर भी आप वैक्स करते हैं। ये मान लीजिए कि आपका बट है, तो ये वाली जो लाइन होगी वो वहाँ पर भी आपको क्लियर करनी होती है। तो इस वाली लाइन को क्लियर करना बहुत इजी होता है। आप अपने क्लाइंट से थोड़ा सा पकड़वा लीजिए हैंड, और आप इसमें तो आपको बस आपको बस वन वे में ही आपका हो जाएगा। आपने बस यहाँ पर पकड़वाना है और उसके बाद उनको सीधे डायरेक्शन में आपको वैक्स लगाना है एंड देन आपको अपोजिट डायरेक्शन में खींच लेना है। सेम इस वाले पार्ट पे बहुत इजी है। ये वाला पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी होता है, तो मैंने आज आप लोगों को बता दिया कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। एंड गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्लर से कोर्स रिलेटेड। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिए। आई नो कि आप इसको बहुत ज़्यादा हर किसी पर प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक बार भी कर लेंगे और जिस तरीके से मैंने आपको समझाया उस तरीके से कर देंगे तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको बिकनी वैक्स करने में आपके क्लाइंट की। सो गाइज ये था आज का हमारा पूरा वीडियो, एंड आई होप मैं आपको समझा पाई होंगी कि किस तरीके से आप बिकनी वैक्स कर सकते हैं। और कोई टैबू नहीं है, आप आसानी से करें और जिस तरीके से मैंने समझाया उस तरीके से करें। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइज। अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर।